राम राम। कन्या वालों के लिए विशेष वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में कन्या वालों के लिए मासिक राशिफल फरवरी 2025 की बात करेंगे। वर्गो मंथली प्रेडिक्शंस फरवरी 2025। फरवरी 2025 के महीने में जो ग्रहों के परिवर्तन होंगे उनका आपके जीवन के विभिन्न नक्षत्रों पर कैसा प्रभाव रहेगा, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, करियर, नौकरी, बिजनेस का हाल, कैसा होगा आपका निजी जीवन, वैवाहिक जीवन, इन सब की विस्तार से बात करेंगे। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। सबसे पहले कन्या वालों के लिए फरवरी के महीने में ग्रहों की स्थिति को देख लेते हैं। आपकी राशि के स्वामी, पहले भाव के स्वामी बुध देव 1 से 11 फरवरी तक पंचम भाव में रहेंगे मकर राशि में सूर्य के साथ। 11 से 27 फरवरी के बीच वो छठे भाव में रहेंगे कुंभ राशि में। 27 फरवरी को फिर वो अपनी नीच राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे सप्तम भाव में। देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं आपके नवम भाव में। कुछ समय से वक्री चल रहे थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब 4 फरवरी को बृहस्पति मार्गी गति से गोचर करेंगे आपके नवम भाव में। मंगल की स्थिति आपके दसम भाव में है मिथुन राशि में। 23 फरवरी तक वो वक्री रहेंगे। 24 फरवरी को वो भी मार्गी हो जाएंगे। शुक्र की स्थिति आपके सप्तम भाव में रहेगी मीन राशि में, उनकी उच्च राशि में गोचर करेंगे वो। सूर्य की स्थिति 11 फरवरी तक है पंचम भाव में मकर राशि में। 12 फरवरी को वो प्रवेश कर जाएंगे कुंभ राशि में आपके छठे भाव में। शनिदेव गोचर कर रहे हैं आपके छठे भाव में अपनी राशि में कुंभ राशि में। केतु की स्थिति है आपके पहले भाव में कन्या राशि में, और राहु है सप्तम भाव में मीन राशि में शुक्र के साथ। घरों की स्थिति को समझने के बाद अब बात करते हैं परिणाम की कि इन घरों की स्थितियों से क्या संकेत मिलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य को पहले भाव और पहले भाव के स्वामी से देखा जाता है, वो इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। आपके पहले भाव में केतु चल रहे हैं, तो केतु कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के प्रति आपको लापरवाह तो बनाते हैं। फरवरी के महीने में मंगल की चौथी दृष्टि भी आपके लगन यानी कि पहले भाव पर रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी है, शुक्र की दृष्टि भी रहेगी। बुध जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं वो 10 तारीख तक मजबूत स्थिति में पंचम भाव में, फिर वो प्रवेश कर जाएंगे आपके छठे भाव में। सूर्य शनि बुध की युति बनेगी, तो 10 तारीख के बाद आपको स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आपको पहले से एलर्जी, स्किन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, नर्व पेन, इन इस तरीके की कोई समस्या है तो वो बढ़ सकती है। कैरियर की बात करें तो दसम भाव से कैरियर को देखा जाता है। विशेषकर नौकरी के मामले दसम भाव से देखे जाते हैं। दसम भाव में तीसरे और आठवें भाव के स्वामी आपके लिए फंक्शनल मेलेफिक मंगल गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में। 24 फरवरी को मंगल मार्गी हो जाएंगे, और शनिदेव छठे भाव के स्वामी होकर आपके छठे भाव में है। तो इन दोनों ही घरों की वजह से काम करने में आप मेहनत करेंगे, नौकरी में आपको मजबूती मिलने का योग तो दिखाई दे रहा है। लेकिन क्योंकि अभी मंगल वक्री हैं, तो वक्री ग्रह अपनी योजनाओं के बारे में पुनरावलोकन आप करें, इस तरह का फल देता है। तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आपको सोच समझ कर लेना चाहिए। कार्यस्थल पर वाद विवाद आपके ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, वर्क पॉलिटिक्स से आपको दूर रहना है। कैरियर, नौकरी से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय यदि आपको लेना है तो वो 10 तारीख से पहले ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्यापार बिजनेस की बात करें तो उसे सप्तम भाव से देखा जाता है। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। 4 फरवरी को वो मार्गी गति से भी संचरण करने लगेंगे। नवम भाव के स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे आपके सप्तम भाव में राहु के साथ। तो शुक्र और बृहस्पति का यानी सप्तम और नवम भाव का राशि परिवर्तन योग बन रहा है, जो कि आपको व्यावसायिक मामलों में काफी लाभ दे सकता है। किस्मत से आपको कोई नई व्यापारिक साझेदारी मिल सकती है। व्यापार के लिए ये मजबूत महीना है, व्यापारिक विस्तार आप कर सकते हैं। अगर व्यापार से संबंधित यात्राएं करते हैं तो उनका भी आपको लाभ होगा। कार्य क्षेत्र के माहौल को अच्छा आपको बनाए रखना है। शुक्र राहु जब साथ होते हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका काम होटल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लग्जरी आइटम, कंसल्टेशन, काउंसलिंग, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ा है तो आपको विशेष लाभ हो सकता है। अब ये लाभ सभी करने वालों को होगा ऐसा नहीं है। ये जनरलाइज्ड गोचर फल है। जिनकी कुंडली में भी सप्तम और नवम भाव की यानी शुक्र और बृहस्पति की इसी तरह की स्थिति होगी और उनकी दशा चल रही होगी, उनको ये फल जरूर मिलेगा। ओवरऑल आर्थिक स्थिति की बात करें तो दूसरा भाव होता है धन का, धन की बचत का। दूसरे भाव के ही स्वामी शुक्र उच्च के हैं सप्तम भाव में आपके राहु के साथ फरवरी के महीने में, तो मजबूत आर्थिक स्थिति का इशारा मिलता है। शुक्र और बृहस्पति का राशि परिवर्तन भी है। बृहस्पति 4 फरवरी से मार्गी भी होने जा रहे हैं, और बृहस्पति की सातवीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर है। तीसरा भाव आपकी योजना क्षमता को दिखाता है, आपकी मेहनत पराक्रम को दिखाता है। तो मेहनत आप सही दिशा में करेंगे, ये इस बात का संकेत देता है। बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं, तो कोई लग्जरी आइटम खरीदने का भी योग बनता है। प्रॉपर्टी मामलों में भी आपको लाभ हो सकता है। निजी जीवन, पर्सनल लाइफ की बात करें तो लव रिलेशन पंचम भाव से देखे जाते हैं। पंचम भाव के स्वामी शनि देव छठे भाव में है और उनकी दृष्टि 12वें भाव पर है।
घूमने फिरने का प्रोग्राम आपका बन सकता है। आपकी राशि के स्वामी बुध पंचम और छठे भाव में गोचर करेंगे, सूर्य के साथ फिर शनि के साथ भी रहेंगे और मंगल की 8वीं दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर रहने वाली है। तो आक्रामकता से बचना है, ईगो क्लैशेज आपके हो सकते हैं। मैरिटल लाइफ वैवाहिक जीवन की बात करें तो उसे सप्तम भाव से देखा जाता है। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति नवम भाव में है, मार्गी होने जा रहे हैं 4 फरवरी को। तो अगर कोई पहले से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहा है तो वो खत्म हो सकता है। उच्च के शुक्र हैं सप्तम भाव में राहु के साथ, तो घूमने फिरने भी आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं फरवरी के महीने की कुछ शुभ और अशुभ तारीखों की। पहले अशुभ तारीखों की बात करते हैं। ये वो तारीखें हैं जिस पर आपको अपने स्वभाव, अपने एटीट्यूड पर नियंत्रण रखना है। आपका अनावश्यक धन खर्च इन तारीखों पर हो सकता है, किसी से वाद विवाद भी हो सकता है। तो 4-5 तारीख को आपको ध्यान रखना है फरवरी में, जब चंद्रमा आपके अष्टम भाव से गुजरेंगे मेष राशि से। 13-14 तारीख को भी ध्यान रखना है जब चंद्रमा आपके 12वें भाव से गुजरेंगे। और 23 और 24 तारीख को भी ध्यान रखना है आपको, जब चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव से गुजरेंगे। इसके साथ ही कुछ अच्छी तारीखों की भी बात करते हैं जो फरवरी के महीने के लिए शुभ है। यदि आप कोई शुभ काम करना चाहते हैं, कोई डील करना चाहते हैं, तो 6 और 7 फरवरी अच्छी तारीख है, चंद्रमा उच्च के होंगे, आपके नवम भाव से गुजरेंगे। 18-19 तारीखें भी अच्छी है जब चंद्रमा तुला राशि में यानी कि आपके दूसरे भाव से गुजरेंगे, धन भाव से। और 10-11-12 तारीख भी अच्छी है जब आपके लिए लाभ का चंद्रमा होगा, चंद्रमा कर्क राशि से गुजरेंगे। अंत में बात करते हैं फरवरी के महीने के लिए कुछ विशेष उपायों की। भगवान श्री गणेश की उपासना करना, ओम गम गणपते नमः मंत्र जपना, गणेश चतुर्थी का पाठ करना आपके लिए बहुत शुभ है। बृहस्पति का मंत्र भी आपको जपना चाहिए, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः। साथ ही शुक्रवार को श्री सूक्त का पाठ करना भी आपके लिए बहुत शुभ है। राम राम।